गांडे विधानसभा का सस्पेंस जो है वह खत्म हुआ और जिनके नामों का ऐलान होना था और जिनके जिनके लिए यह सीट खाली करवाया गया था और जिस मनसे से यह सीट खाली करवाया गया था वह मनसा भी आज जग जाहिर हो चुका है। यानी कि जो गांडे विधानसभा से जो वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे सरफराज अहमद, जब वह इस्तीफे देते हैं, इस्तीफे देने के बाद यह कयास लगाया जाता है कि वहाँ से ना कल्पना मुर्मू सोरेन जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और झारखंड की अगली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन होगी। क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की जो तलवार जब लटक रही थी, जब जो ईडी के सम्मन आ रहे थे, ईडी की पूछताछ जब जारी थी, उसी घटनाक्रम में जो गांडे विधानसभा के जो विधायक है सरफराज अहमद वह इस्तीफा दे देते हैं। यानी 2023 में ही दिसंबर में, वह लास्ट दिसंबर में वह जाकर के अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और इस्तीफा भी जो उनका होता है वह 1 घंटे के अंदर ही उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन जो जेएमएम के नेता और जो कार्यकर्ता रहते हैं वह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड में, यानी जो झारखंड ब्यूरो है, वहाँ पर जाकर के और जल्द से जल्द उपचुनाव कराने की मांग करके और एक ज्ञापन सौंपते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वह ज्ञापन को तो संज्ञान में लेता है, अब क्या करते हैं वह तो वही जाने, लेकिन उपचुनाव जैसा वह चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तब जाकर के उसमें मजबूरी में ही कहें या जो भी कहें कि इनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा था और विकल्प के रूप में एक नाम दिखाई दिया हुआ थे चंपई सोरेन जी, जो कि आज वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर उस समय यह उपचुनाव का इन्हें आश्वस्त होता कि उपचुनाव यहाँ होता तो शायद आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री होती और कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन जो भी कहे मजबूरी या जो भी इनकी जो भी रही हो रणनीति, उस रणनीति के तहत चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और उस समय से ही यह कहे जा रहे थे कि जो गांडे विधानसभा है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी के लिए खाली करवाया गया है, स्पेशल इनके लिए खाली करवाया गया ताकि वह सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके जीतने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का जो पद है वह कुर्सी को यह संभाले। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में जो कल्पना मुर्मू सोरेन है वह यह पद को संभाले। जिस तरीके से बड़े बड़े मंचों पर जेएमएम के नेता को ना बुला करके वहाँ पर देखिए ना कल्पना मुर्मू सोरेन जी को बुलाया जा रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन जी सारे बड़े बड़े मंचों पर इनकी उपस्थिति है वह अनिवार्य होती जा रही है और यह सारे बड़े बड़े मंचों पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी की उपस्थिति आज के समय में आपको देखने को मिलता है। और 4 मार्च को यह ऑफिशियली राजनीति में आने के लिए अपना जो क्या ऐलान करती हैं, बाबा त्रिशूल गुरु जी से जाकर आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना दिवस होता है, 51वां स्थापना दिवस होता है, उसी स्थापना दिवस के दिन वह झारखंड की राजनीति में और राजनीति में ना एंट्री लेने का वह ऐलान करती है और वह राजनीति में कूद जाती है, मतलब आधिकारिक तौर पर वह राजनीति करने के लिए आ जाती हैं। और आज यानी 25 अप्रैल को उनको गांडे विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उम्मीदवार बना दिया जाता है उपचुनाव के लिए वहाँ। तो क्या जिनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल में बंद है, खनन पट्टा का उन पे आरोप है, जो साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपए का जो खनन पट्टा अवैध जो माइनिंग है वह सब आरोप लगे हुए हैं और खनन पट्टा अपने नाम करवाने का वह आरोप है, ज़मीन जो हड़पने का, ज़मीन जो अवैध रूप से न कब्जा करने का और जिस ज़मीन के लिए बड़गांव वाली ज़मीन के लिए 8.86 एकड़ ज़मीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, वह भी आरोप अभी तक न पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ ही देखें तो झारखंड में जो घोटाले हुए हैं, चाहे पूजा सिंघल की बात कर ले या जो के पूर्व डीसी जो रांची के थे छवि रंजन, चाहे आप उनकी बात कर ले या प्रेम प्रकाश की बात कर ले, भानु प्रसाद की बात कर ले या और भी जो नेता या अंतु तिर्की की बात कर ले, जितने नेताओं अधिकारियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है यह सब भ्रष्टाचार के आरोप में ही सब के सब आज जेल के पीछे हैं, सलाखे के पीछे हैं। जब सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं वह भी आज जेल के सलाखे के पीछे हैं और खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज जेल के सलाखे के पीछे हैं। तब जो गांडे विधानसभा का सीट जो खाली करवाया जाता है कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए, ऑफिशियली उनका नाम का जो है वह ऐलान कर दिया जाता है और उनकी उम्मीदवारी जो है वह घोषित कर दी जाती है कि अब कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड
कि गांडेय विधानसभा से उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट है। तो क्या जब इनके पति पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी पार्टी घिरी हुई है, देखें तो सरकारी तंत्र के जो अधिकारी हैं वह घिरे हुए हैं, और घिरे हुए नहीं हैं, सलाखे के पीछे हैं। इनके पति भी वह भी सलाखे के पीछे हैं, अधिकारी जो है वह भी सलाखे के पीछे, जो इनका पीए है वह पीए भी सलाखे के पीछे, जो राजनीतिक सलाहकार था वह राजनीतिक सलाहकार भी सलाखे के पीछे हैं, जो अधिकारी थे यानी जो सचिव लेवल तक के जो अधिकारी थे वह भी सलाखे के पीछे। तब कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आज अगर गांडेय विधानसभा के मतदाता इनको मतदान करती है, मतदाता इनको चुनते हैं, तो क्या यह भ्रष्टाचार को चुनना नहीं होगा? जब इनके पति के ऊपर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तब फिर से इनको चुनाव जीत करके और चुनाव में जितवा करके इनको मतदान करना यानी भ्रष्टाचार को मतदान करना है। जब इनके परिवार में इनके पति के ऊपर, जब वह मुख्यमंत्री रहते हुए इतना भ्रष्टाचार करते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ता है और आज वह जेल में है, तब उनकी पत्नी जो है वह राजनीति में कूदती है और राजनीति में आती है। यह राजनीति में कल्पना मुर्मू सोरेन जी इसलिए नहीं आती हैं कि जनता के मुद्दा उठाना है, गरीब, शोषितों, दलितों और आदिवासियों का मुद्दा उठाना है। वह राजनीति में इसलिए आई हैं ताकि इनके पति के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं वह भ्रष्टाचार को बचाव करने के लिए है। उस भ्रष्टाचार को और उस भ्रष्टाचार के पीछे का जो आवाज़ है उस आवाज़ को उठाने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन जी राजनीति में आई है। इसलिए जनता के हमदर्दी या जनता के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन जी राजनीति में नहीं आई है। कल्पना मुर्मू सोरेन जी राजनीति में आई है तो सिर्फ क्या कुर्सी बचाने के लिए, परिवारवाद को बचाने के लिए, वंशवाद की राजनीति जो है वह चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी राजनीति जो है वह चलता रहे, क्योंकि इन्हें पावर की आदत है, इन्हें सरकारी तंत्र की आदत है, सरकारी सुविधा की इन्हें आदत है। अगर आज सोरेन परिवार से यह जो कुर्सी आज न सोरेन परिवार से बाहर के व्यक्ति को मिला हुआ है, कि अगर इसी तरीके से सोरेन परिवार के बाहर के व्यक्ति को मिलता रहेगा कुर्सी, तो एक दिन सोरेन परिवार जो है वह हाशिए पर चला जाएगा और सोरेन परिवार की जो हैसियत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में है शायद वह कल ना रहे। इसी हैसियत को बचाने के लिए और इसी हैसियत को बनाए रखने के लिए आज कल्पना मुर्मू सोरेन जी को राजनीति में आना पड़ा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि बताया जाता है सोरेन परिवार के लिए पार्टी है, सोरेन परिवार की पार्टी है, वह परिवार की पार्टी बना रहे और इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह राजनेता, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, संतरी, सांसद बनते रहे। सिर्फ इसलिए कि आप इन्हें कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए नहीं, यह झारखंड वासियों के लिए नहीं, यह आदिवासियों के लिए नहीं, यह दलितों के लिए नहीं, यह पिछड़ों के लिए नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार यानी राजनीति व्यापार जो है सिर्फ उसके लिए राजनीति में आए। आप इस तरीके से इन्हें कह सकते हैं। क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन जी आज अगर राजनीति में आई हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ उस भ्रष्टाचार के गुणगान कर रही है और उस भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं सिर्फ उसी की बात करती हैं और किसी चीज़ की बात नहीं करती हैं। तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी को चुनना मतलब एक नए भ्रष्टाचार को चुनना, चूँकि जब इनके पति के ऊपर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में वह जेल में है, तब क्या यह मुख्यमंत्री बनेंगे? तब क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? और जो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हुए हैं वह कल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। मतलब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो दाग है वह धुलने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन जी राजनीति में आई हैं। और अगर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आप चुनते हैं, गांडेय विधानसभा के मतदाता अगर चुनते हैं, तो एक नए भ्रष्टाचार को चुनना होगा, एक नए तरीके के भ्रष्टाचार के चलन को आमंत्रण देना होगा। इसलिए कल्पना मुर्मू सोरेन जी को अगर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उस विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, जहां सिटिंग विधायक से इस्तीफे लेकर के और स्पेशल जो कहे ना कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग वह होता है, वह करवा दिया जाता है। और वही हेलीकॉप्टर लैंडिंग के तहत 4 मार्च को इन्हें राजनीति में एंट्री होती है और 25 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी का होना अनिवार्य हो गया।
तो आज का समय है गांडे विधानसभा के मतदाताओं के ऊपर कि क्या वह एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देना चाहती है या भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति जो है वह खत्म हो और एक सामान्य व्यक्ति, एक पिछड़ा व्यक्ति, एक आदिवासी व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति और एक मध्यम वर्गीय और एक गरीब परिवार का भी सदस्य जो है वह राजनीति कर सके। अगर आपको लगता है कि यह सब लोगों को राजनीति में आना है, एक सामान्य वर्ग से लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो ऐसे वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जो जन्मदाता हैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। और आज कल्पना मुर्मू सोरेन को चुनना मतलब एक नए भ्रष्टाचार को चुनना होगा, क्योंकि इनके पार्टी नेताओं के ऊपर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं और जो भ्रष्टाचार किए हैं वह सब भी आप सबके सामने है। तो एक नए भ्रष्टाचार की चलन और एक नए भ्रष्टाचार का फिर से शुरुआत ना हो, इसके लिए हम सबको ऐसे उम्मीदवार चुनना है जो कि भ्रष्टाचार नहीं, राज्यवासियों के लिए काम कर सके और आम जनता के हित में फैसले ले सके और आम जनता के हित के लिए कार्य कर सके। एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देने से आप बचें। यह सब पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।